बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जश्न PSL में एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। और आज इस महफिल में, आज इस बज़्म में दो नहीं तीन बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट के सितारे हमारे साथ मौजूद होंगे। एक बड़े ज़बरदस्त बोल्ड एंड ब्लंट क्रिकेट एनालिस्ट हैं, एक ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्व किया और एक जो है उन्होंने रन्स के अंबार लगाए, लेकिन न जाने क्यों जो है वो उन उम्मीदों पर शायद जो जिनसे उम्मीदें जो लगाते हैं शायद उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रहती है। मेरे साथ आज जो तीन शख्सियात मौजूद हैं, इनमें सबसे पहले पाकिस्तान के 7वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब। महमूद भाई, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू। और राइट, आज 67 खैरियत, सालगिरह है, एज है, क्या है, नंबर है, क्या है ये तो नंबर है, ऐसे ही नंबर है, 6 और 7 नंबर है। और राइट, इसके अलावा जो दूसरी शख्सियत मौजूद है हमारे साथ वो है बोल्ड एंड ब्लंट कमर रजा इफ़ी साहब। इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। अली, आप बताइए। बहुत मिस कर रहे थे आपको। हाँ, मिस कर रहे थे। अभी महमूद भाई को आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। मगर अगर ये 60 के हो चुके होते तो इनको PCB से कुछ मिलना शुरू हो चुका था अब तक। और राइट, और इनके साथ मौजूद हैं विराट, माफ़ कीजिएगा, वो मुझे वही वसीम की ट्वीट याद आ गई थी, वो डोमेस्टिक है विराट कोहली, लेकिन नहीं, हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर खुर्रम मंजूर। खुर्रम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अफसोस इसलिए हो रहा है कि इतने रन्स करने के बावजूद खुर्रम मंजूर को कंसीडर नहीं किया जा रहा। ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ज़रा मैं इफ़ी भाई से पूछूंगा। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के डोमेस्टिक के परफॉर्मर जिन्होंने रन्स के अंबार लगाए, उनको मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने डोमेस्टिक का विराट कोहली भी करार दिया। लेकिन इफ़ी भाई, आपने उसने बहुत आवाज़ उठाई थी और आपको वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। बदकिस्मती कहूँगा मैं पाकिस्तान के वो उन क्रिकेट लवर्स के लिए जो अपने टैलेंट को, जो इस कदर टैलेंट हो, मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा यार। मतलब आप खुद अली इतनी क्रिकेट आप कवर कर चुके हैं, क्रिकेट पे बात कर चुके हैं, और सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए अगर उन्होंने कहा था मोहम्मद वसीम खान ने या मोहम्मद वसीम ने, तो यार मेरे ख्याल में ये भी गलत है। और जस्टिफाई लॉजिक होनी चाहिए, इनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा, ठीक है। और उन लोगों को खिलाया जा रहा है जिनकी अभी क्रिकेट शुरू भी नहीं हुई, मतलब उन्होंने क्रिकेट की ABCD भी नहीं सीखी, और वो टीम के स्क्वाड में जो है रमा दमा या T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उनको शुमार किया जा रहा है, किसी को वेस्ट इंडीज़, किसी को इंग्लैंड के लिए। तो जब अपने पंटर, पौके नहीं लगाऊंगा आज मैं, अपने पंटर अपने सारे लोग शामिल कर लिए, तो फिर ठीक है, आप एक परफॉर्मर को भी अपने साथ रखें। ठीक है, परफॉर्मर को भी साथ रखें। और उस दिन मैंने अपने शो में कहा था कि खुर्रम मंजूर की अजब किस्मत है कि कराची किंग्स के लिए 50 रन करते हैं, अगले मैच में कराची किंग्स वाले इनको ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद पूरे 6 मैचेस में अहमद शहजाद ने जितने रन स्कोर किए थे उतने एक मैच में, एक इनिंग में खुर्रम मंजूर ने स्कोर किए, लेकिन अगले PSL में हमें नज़र नहीं आ रहे। महमूद भाई, इससे पहले मैं इनकी तरफ आऊँ और इनकी एक दुख भरी दास्तान सुनूँ, और दुखा व दिल तो होता है डेफिनेटली इंसान का कि जब वो परफॉर्म करता है उसको मौका नहीं मिलता। आप क्या फील करते हैं एज ए कोच, एज ए प्लेयर, क्या फील करते हैं? अली, अफसोस इसीलिए इस बात का है कि मैंने खुर्रम के मुतालिक काफ़ी सिलेक्टरों से बात हुई भी। हमारे लोगों का जो विजन है ना, वो बहुत ही अजीब सा है। डोमेस्टिक क्रिकेट को कुछ सिलेक्टर मानते नहीं हैं, तो मैंने उनसे कहा भाई करा क्यों रहे हैं आप डोमेस्टिक क्रिकेट? आप कोच क्यों हैं? हाँ, रीजन के कोच भी है ना? हाँ, उस वक्त के सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ, आज वो कोच हैं एक रीजन के। तो आप उसमें कोच क्यों हैं? मतलब कोई उनका समझ में नहीं आता कि अगर एक बंदा 100 कर रहा है तो उसके 100 में 10 खामियां निकाल लेंगे। जिसको डालना होता है अगर वो 10 करता है तो ओ हो जी क्या चंगा खेला ऐसी, द कट द पुल सब कुछ कर दिया उसने 10 रन में। यार मतलब हमारा क्राइटेरिया अभी भी वही है। मैंने कल भी आपको बात की थी ना कि किसी ने 1300 रन किए, रिकॉर्ड कायम किया, वो टीम में नहीं है। और फिर मैं नाम लूंगा उस लड़के का, कामरान गुलाम और नहीं है, और वो शफीक, क्या नाम है उसका, अब्दुल्ला शफीक, वो टीम के अंदर है। तो हमने तो डोमेस्टिक क्रिकेट को एक खिलौना सा बना दिया है कि एक करानी है, उसमें जो परफॉर्मर है ठीक है, कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं, जिसको डालना है उन्होंने नेट से डाल देना है। मतलब अभी भी जो टीम में लड़के डले हैं उनकी परफॉर्मेंसेस अगर आप उठा के देखेंगे, कितने मैचेस हैं और कितने रन हैं उनके, क्या परफॉर्मेंस है, कितनी मैच विनिंग इनिंग है। अगर कंपेयर करें आप इन लोगों से, मैं इन लोग मतलब साथ बैठे हुए खुर्रम, तो रोज ही बात कर रहे हैं, ये तो आज बैठे हैं साथ कर रहे हैं, खुर्रम, इनकी मैच विनिंग इनिंग्स देखें आप कि वो उन्होंने किस तरह मैचेस टीम को जिताएं।
इवन 4 डे आप उठा के देख लें, 1 डेज आप उठा के देख लें, इवन T20 उठा के देख लें, मतलब इतनी सेंचुरीज, इतने रन्स, मतलब हम क्या इससे ज्यादा बात करेंगे। उनको फिर भी नजर नहीं आ रही चीजें, उनको नजर नहीं आ रही, लेकिन हमको बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं। और चूंकि खुर्रम मंजूर इस वक्त रीजन के कॉन्ट्रैक्ट में भी है, तो मैं इनसे तो ये सवाल नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है फ्रेंचाइज क्रिकेट है, पाकिस्तान सुपर लीग है, ये प्राइवेट लीग है, और प्राइवेट लीग में जब आप खुर्रम मंजूर जैसे प्लेयर को मिस करेंगे तो फिर ऐसे ही टीमें आखिरी नंबर पर नजर आएंगी, और फिर आप ऐसे ही कहते नजर आएंगे कि जी हमसे गलती हो गई और हम जो अगले 10 साल का प्लान बना रहे हैं, और उसके बाद आपको अच्छी कारकर्दगी नजर आएगी। जब तक सिलेक्शन में इंसाफ नहीं होगा, जब तक आप मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक ऐसे ही नताइज सामने आएंगे। खुर्रम, मैं आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट पे बात करूंगा। कराची किंग्स से आप रन स्कोर करते हैं, उसके बाद आप बाहर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके फिर डोमेस्टिक आप परफॉर्म करते हैं, हर सीजन में आप टॉप परफॉर्मर हैं। सईद अनवर का आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया, मेरा भी जो प्रोडक्शन टीम है आपकी टेम्पलेट भी कुछ मैंने बनवाई है, रिसर्च की, वो चलाएंगे। आप खुद क्या फील करते हैं? नहीं भाई, ऑनेस्टली बात की जाए, मैं भी इंसान हूँ, डिसअपॉइंट तो होता हूँ। हाँ। इतना पूरे पाकिस्तान में आप सबको बीट करके और आपका नाम नहीं है, मैं ये नहीं बोला मेरे पाकिस्तान टीम में डाल दो। अभी इन्होंने कोई कैंप लगाया हुआ है, 20, 25, 30 लड़के रखे हुए और बोल रहे हैं ये डोमेस्टिक के बेस्ट परफॉर्मर हैं। ठीक है, तो मैंने क्या नेपाल लीग में जाकर रन की, कायदम ट्रॉफी। नेपाल में करते तो शायद ले लेते, क्योंकि नेपाल के प्लेयर तो बुला लेते हैं ना। नहीं, एक अली भाई अफसोस होता है, मैं बहुत चीज़ें सेक्रीफाई कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके। मैं इंग्लैंड नहीं जाता, मैं 2012 में गया, उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया मैं अल्लाह मुझे काउंटी खिलाने ले जाए, लीग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बड़ा हेल्दी अमाउंट में अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मगर मुझे पता है वहाँ से मेरी क्रिकेट नीचे चली जाएगी। एक 50 साल का आदमी मुझे बॉल कर रहा है, गीली बारिश वाली पिचेज़ होती हैं, महमूद भाई गए में खेले में, और उसको आप खेल नहीं पाते, तो आप कहाँ आपका स्टैंडर्ड होगा। मैंने उस दिन से तैयार कर लिया था कि मैंने पाकिस्तान खेलनी है, और जब तक मेरी पूरी कोशिश होगी मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूँ, जब तक मेरे में है हिम्मत कोशिश करूँगा कि नॉक करूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ 6 महीने रह के सुबह जब जाता हूँ प्रैक्टिस में, तो यही मेरी कोशिश होती है जो लास्ट सीज़न गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ रिपीट ना हो, उसको लेके नई तैयारी करता हूँ। लास्ट सीज़न मैंने 3 टूर्नामेंट खेले, मैं 2 का टॉप स्कोरर हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ। अब इसके पीछे क्या है, कुछ तो वजह होगी, या तो आप ये नहीं बोले, किसी से भी बात, किसी से भी बात नहीं। और बात करना बनता यूं नहीं है कि मेरी नज़र में ये भीख मांगना है। हाँ। मेरे को मैं फ़ोन करके बोलूँ मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया, या मेरे को सिलेक्ट करें। भाई मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आप उस चीज़ पे रिवॉर्ड दो ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे स्पेशली आप मेरे को रिगार्ड करें, मगर आप जो पर मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं कोई इलाके क्लब या जोन की बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान कप में आप लोग कवर कर रहे थे, टॉप स्कोरर सेमीफाइनल तक, फाइनल में वो जो इमरान ताहिर नहीं, ताहिर नाम का लड़का है, तैयब ताहिर, उसने फाइनल में 50 किए तो 10 रन से आगे गया है वो। फिर पाकिस्तान कप में उसमें टॉप स्कोरर फ़खर जमान ने 60 रन किए तो वो 20 रन आगे गया मुझसे। अब आप इससे ज़्यादा तो मेरे हाथ में खुर्रम मंजूर की परफॉर्मेंस भी मेरी प्रोडक्शन टीम चला रही है। तैयब ताहिर जिनका तस्करा कर रहे हैं, ये टॉप स्कोरर थे खुर्रम मंजूर, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे वाले जितने भी हैं, और ये देख सकते हैं आप लिस्ट ए में जो सबसे ज़्यादा 100 है सईद अनवर ने तकरीबन कोई 300 मैचेस में ये 100 किए हैं, 26, और उसके अलावा 153 आई थिंक मैचेस, 319 और मेरी 152 मैचेस में 2700 हैं खुर्रम मंजूर के। तो इससे बड़ी परफॉर्मेंस क्या होगी। साथ साथ आप देख सकते हैं वर्ल्ड नंबर 4 भी पाकिस्तान कप में जो है 2020-21 के सीजन में खुर्रम मंजूर ने जो है वो 655 रन स्कोर किए 11 मैचेस में, तो लीडिंग रन स्कोरर है। उसके बाद फिर वो तैयब ताहिर नजर आए जिन्होंने 59 की औसत के साथ 599 रन स्कोर किए। ये खुर्रम मंजूर की परफॉर्मेंस दिखाने का मकसद ये है क्योंकि हमारे सिलेक्टर शायद डोमेस्टिक में जाते नहीं हैं, और जो क्रिकेट जो कंडीशन लगाते हैं, जिन्होंने मुल्क को जो है वो सेल किया है, कि जिन्होंने आखिरी 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में महज 1 विकेट हासिल की है, 4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं किया। इस PSL में अब तक जो है वो 7वां मैच आज खेल रहे हैं मोहम्मद आमिर, उन्होंने सिर्फ 4 विकेटें हासिल की हैं। उनको CEO वसीम खान साहब घर जाते हैं मनाने के लिए कि खुदारा आप आ जाएं पाकिस्तान की टीम से खेलें। वो अपनी शराइत में अपनी कंडीशन पे खेलेंगे, लेकिन वो खुर्रम मंजूर जिसने मोहम्मद आमिर को सेव करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेंचुरी को मिस किया, पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस किया। जब लाहौर का अटैक हुआ उस वक्त खुर्रम मंजूर 50 से ज़ायद रन करने के बाद नॉट आउट थे, क्रीज पे मौजूद थे। वो खुर्रम मंजूर आज हमारे साथ बैठे हैं। बहुत सारे गेस्ट होते हैं जिनको मुझे बुला के बड़ी खुशी होती है, लेकिन खुर्रम मंजूर को मुझे देख के यहाँ पे एक दुख सा भी हो रहा है कि इनको पाकिस्तान सुपर लीग में एटलीस्ट होना चाहिए था, और अगर पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं भी होते तो फिर भी उनको उस कैंप में होना चाहिए था जो टॉप परफॉर्मर्स के लिए लाहौर में लगाया गया। इफ़ी भाई क्या कहेंगे? ठीक है, मुझे बहुत खुशी है, मेरे गेस्ट हैं, ऑनरेबल गेस्ट हैं, लेकिन इतनी ज्यादती कि आप एक को घर जाके मना रहे हैं और एक को जो आप पूछ ही नहीं रहे हैं।
अली, ये जो कल्चर है हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का, इसमें आप खुर्रम कोई पहला शिकार नहीं, इससे पहले भी कई लोग शिकार हो चुके हैं। और यहाँ इस कल्चर के अंदर नंबर्स गेम नहीं होता। मतलब ये इतने सारे स्कोर जो आपने दिखाए हैं अभी टीवी के ऊपर, ये लानत की तरह बरस रहे होंगे पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। वो देख रहे होंगे, जल रहे होंगे, कोड़ रहे होंगे कि यार इसको किसी तरह रोको, या डोमेस्टिक में इसके रन किसी तरह रुकवाओ। ये तरीका वारदात होता है उनका कि जब ऊपर प्लेयर आ रहा होता है तो उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं कि उसको सिलेक्ट ना करके नेशनल टीम के लिए। ये फ्रस्ट्रेशन जो इस वक्त नजर आ रही है खुर्रम के अंदर या उनके दीगर फैंस के अंदर जो खुर्रम को देखना चाहते हैं, मतलब 26, 27, 28, 100 मारना कोई बच्चों का खेल है यार। और मतलब सिलेक्टर ऐसे मतलब ये वो सिफारशी सिलेक्टर, लेकिन जब बोर्ड से बाहर होते हैं तो ये विराट कोहली नजर आते हैं। नहीं, ये उस वक्त विराट कोहली नजर आएंगे जब इनके हाथ में कुछ नहीं होगा। जब ये स्ट्रगल कर रहे थे ना अपना सिलेक्टर बनने के लिए या पीसीबी में जॉब के लिए, तो उनको हर वक्त विराट कोहली नजर आ रहा था या कोई रोहित शर्मा उनको टीम के अंदर नजर आ रहा था। मगर अब नजर इसलिए नहीं आएगा कि उनको एक फोन के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर खिलाड़ी का बताया। मेरे ख्याल में वसीम साहब, मोहम्मद वसीम जो चीफ सिलेक्टर है, अगर ये चश्मा लगा उतार के देखें ना, ये इस ऐनक को उतार के देखें तो इनको अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस भी नजर आ जाएगी, इनको खुर्रम मंजूर की परफॉर्मेंस भी नजर आ जाएगी, इनको कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस भी नजर आ जाएगी। महमूद भाई क्या कहेंगे, क्विकली बताएगा। एक नाम बोल रहे हैं अब, आजम खान की भी नजर आ जाएगी। मैं तो इस पे आपको अभी जो बात की, अभी आपने बात की थी कि जो सिलेक्टर मैचेस में नहीं आते, भाई वो सिलेक्टर तो कोच हैं, वो तो हर मैच में देख रहे हैं। इनका एक सिलेक्टर जो इनका कोच है बासित, इनके 4 डे मैच में भी है, इनके 1 डे मैच में भी है, इसमें भी है। ये नाम संभल के लीजिएगा भाई, तो ये नाम संभल के लीजिएगा। नहीं, क्यों संभाल के लेंगे ना यार, फिर मिल गए ग्राउंड में तो फिर मसला हो जाएगा। बासित सिलेक्टर है ना भाई, कल अगर ग्राउंड में मिल गया फिर मसला भी हो सकता है। 2 सिलेक्टर ऑल द टाइम ग्राउंड के अंदर हैं। अगर इनका बलूचिस्तान से मैच है तो बासित और फैसल हैं, ठीक है। फिर मसरूर भी था, मोहम्मद वसीम पहले थे, तो सारे सिलेक्टर तो मैच में होते हैं। तो फिर क्या देख रहे हैं आप या उनकी परफॉर्मेंस को क्या जज कर रहे हैं कि आप ऐसे प्लेयर को लेकर आते हैं जो नेट में अच्छा खेलता है, जो ग्राउंड में मैचेस में अच्छा खेल रहा है, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे और आप नेट के ऊपर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर तो आप छोड़ें। और ये जो बात की ना महमूद आबिद ने भी दिल से बात की, क्योंकि खुद डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, इनके साथ खुद नाइंसाफी हुई है और जिसके साथ बीतती है ना वो ज़्यादा बेहतर जान सकता है। अगर आप भले नाराज़ होते हैं, आप नाराज़ होते रहे, अगर आपकी नाराज़गी इस बुनियाद पर हो रही है कि हम हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं, तो आप भले ही नाराज़ होते रहें, लेकिन खुर्रम मंजूर को एटलीस्ट मैं समझता हूँ कैंप में या किसी ना किसी फ्रेंचाइज में ज़रूर होना चाहिए था। मेरे ख्याल से अली सलमान अब इसका स्टैंडर्ड कैंप्स का नहीं है, इसने परफॉर्म किया है, ये डायरेक्ट टीम के अंदर होना चाहिए। ये अब इनका स्टैंडर्ड इन प्लेयर्स का नहीं, प्रूवन प्लेयर्स हैं, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, 1 डे क्रिकेट खेल चुके हैं, T20 पाकिस्तान से परफॉर्मर हैं और परफॉर्मर हैं, तो ये पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। जिन दिखावा नहीं होना चाहिए, इनके लिए दिखावा नहीं कि इनको कैंप में बुला के वहां से फारिग कर देंगे। जिन कोचेस के अंडर ये खेल रहे हैं या जो कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगे हैं, क्या उनको खुर्रम मंजूर नजर नहीं आ रहा? क्या मतलब ये वो सिर्फ अपने पैसे पकड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे? क्या वो इनजस्टिस के ऊपर थोड़ा सा बोल नहीं सकते? क्या वो डोमेस्टिक के अंदर जो काम कर रहे हैं, जिसके वो हक हलाल के पैसे ले रहे हैं, उस पर अपने प्लेयर के लिए 2 अल्फाज तो निकलते हैं ना किसी के लिए मीडिया के अंदर आके? ठीक है, ऑलराइट। और जिनकी ये बात कर रहे हैं वो खुद चीफ सेलेक्टर साहब का पहला सीजन मैंने दिखाया था उस दिन के, पहला सीजन 13 की एवरेज से फर्स्ट क्लास के लिए, दूसरे सीजन में उन्होंने 16 की एवरेज से रन किए, उसके बाद फिर वो 50 की एवरेज पे पहुंचे। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो मैच इस वक्त खेला जा रहा है कराची किंग्स का, उस मैच को डिस्कस करेंगे। 190 रन किए हैं पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसा कि आपके इल्म में है कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खुर्रम मंजूर की परफॉर्मेंस के हवाले से, और अब मैच को डिस्कस करेंगे। जिस वक्त मैच है खेला जा रहा है, मुल्तान जो कराची किंग की टीम इस वक्त मैच है खेल रही है और 190 रन स्कोर किए हैं कराची किंग ने पहले बैटिंग करते हुए। और अब बात करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, ये जो इवेंट खेला जा रहा है अबू धाबी में, बतौर बैट्समैन आप क्या समझते हैं कि कितना जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है मुश्किल है, पिचेस का जो बिहेवियर है कितना मुश्किल है? इब्तिदा में हम समझ रहे थे कि स्पिनर्स वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, फास्ट बॉलर हमें परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। नहीं, देखें अबू धाबी का जो पिच का बिहेवियर है ये बैट्समैनों का अगेंस्ट ही होता है, क्योंकि जो बारी लेता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कराची की तरह या लाहौर की तरह आप बॉल की लाइन में आए और आपने मीट कर लिया, इतना आसान नहीं है। जब तक बैट्समैन यहाँ सेट नहीं होगा या बॉल थोड़ा पुराना नहीं होगा, तब तक आपको टाइम लेना होगा। आप देख लें उठा के जितने भी मैच हुए हैं अर्ली ऑन, बहुत ही एक आध मैच हुआ होगा जिसमें खुले रन बने, वरना 10 ओवर में 3-4 किसी के 5 भी गए। आखिरी 10 ओवर में फिर गेम चेंज हुआ है, बॉल पुरानी, थोड़ा सर्किल खुल गया, बॉलर भी बच रहा होता है, फिर कैप्टन के दिमाग में 10 सोचे चलिए कम से कम रन आउट छोड़ देता है। तो वहाँ मगर स्ट्रेटेजी अगर अच्छी होगी ना जिस टीम की, खास तौर
वो सर्वाइव करेगी। यहाँ ऐसा नहीं है, फ्लूक नहीं है कि हम जिस फ्लो में चल रहे थे हम उड़ाते चले जाएं। अच्छा खुर्रम, आप जैसा बैट्समैन हुआ, फ़खर जमान हुआ, शर्जील हुए, या ऐसे जो बैट्समैन जो तेज़ हिट्स करते हैं, इमरान नज़ीर टाइप के बैट्समैन हुआ, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है इस किस्म की सिचुएशन में खेलना, और वो किस तरह से फिर अपने गेम प्लान को रीऑर्गेनाइज करते हैं? नहीं देखें, ऑनेस्टली बात की जाए, बीइंग अ प्रोफेशनल ये एक्सक्यूज़ ही नहीं है हमारे पास। हमें कंडीशन वाइज खेलना पड़ता है। अगर आप कंडीशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे जल्दी तो आप किस बात के प्रोफेशनल हैं। मेरी ये थिंकिंग है, मुझे नहीं पता बाकियों की क्या है। मेरी कोशिश होती है जो पिच की रिक्वायरमेंट है या टीम की, पहले तो पिच रिक्वायरमेंट देखी जाती है, फिर टीम रिक्वायरमेंट देखी जाती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 12 की और पिच बोल लिया अभी मैं 12 रन ही दूंगी, मगर कम से कम 10-12 ओवर के बाद बनेंगे, 5-6 जब ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे तो मैच तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, लास्ट अगर हम PSL की बात करें, आप जैसा बैट्समैन जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, नहीं खिला रहे थे आपको, जो जिस टीम में आप मौजूद थे उनको भी पता था कि आप किस क्लास के, किस कैलिबर के बैट्समैन हैं, उस वक्त खुर्रम मंजूर के दिल में क्या चल रहा था? क्योंकि मैं तो आपको बहुत बचपन से जानता हूँ, आपका एग्रेशन भी मुझे मालूम है, कितने आप कूल हो जाते हैं वो भी मुझे सब कुछ अंदाज़ा है। तो क्या खुर्रम मंजूर के दिल में चल रहा था? और हमने फिर जब देखा कि जब आप गए तो फिर आपने फिर उस एक ही मैच में जो आपने 60+ रन की इनिंग खेली। नहीं, लास्ट 3 नेशनल T20 में से 2 का मैं टॉप स्कोर हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जब आप अच्छी तैयारी करके गए होते हो ना तो आप ये चीज़ें मैटर नहीं करते। मेरे हाथ में जो चीज़ थी ना, मेरे को वो अच्छे से करना था, जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिली। क्योंकि देखें, ऑनेस्टली बात की जाए तो जो प्लेइंग टीम होती है उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, प्रैक्टिस पे भी पता चल जाता है। मगर जो एक्स्ट्रा टाइम होता था ना, अगर मैं ये सोच के बैठ जाता कि मेरे क्या ज़्यादती हो रही है तो मुझसे शायद नहीं होता। तो मैंने अपनी फील्डिंग में एक्स्ट्रा किया, अपनी नेट्स में जो मिलता था उससे नहीं किया। आपको उम्मीद थी कि नेक्स्ट में पिक हो जाऊंगा, और जब बहुत मैं श्योर था कि मेरे को कोई ना कोई तो लगी या कोयटा वाले मुझे रिटेन करेंगे। समझ ही नहीं आया हुआ क्या मेरे से। मेरे को इवन 2-3 फ्रेंचाइज से वहाब का मेरे पास फ़ोन आया, उसने मुझे बात हुई तो हम खुद सरप्राइज हैं कि तुम्हें लिया नहीं कोयटा ने, ये उसके लफ्ज़ हैं। शादाब से बात हुई थी, शादाब ने भी यही बोला है, बोल रहे हैं ये सरप्राइज़ था कि यार आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, हम देख रहे थे कि आपको वो लेंगे तो किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। आपकी बात नहीं कि भाई वो नहीं ले रहे तो आप क्यों, आपने नहीं, ये सूट नहीं करता। अगर किसी का फ़ोन आया है या आपकी बात हो रही है आप उसको अपनी रख दें आगे से, वो अजीब सा लगता है। ये मेरी नेचर के अगेंस्ट है। तो अफसोस तो हुआ बहुत, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी, मगर जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है मैं क्या करूँ। अगर आप इसी तरह परफॉर्म करते रहे, महमूद क्या कहेंगे, हम परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। और अली एक बात की इन्होंने कि प्रोफेशनलिज्म मेरे ख्याल से अगर हम देखें ना तो अभी भी जो हमारी टीम है ना उनको पता ही नहीं कि प्रोफेशनलिज्म होता क्या है, उसका मतलब क्या है। एनी टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस हो, कैसे भी हो, वर्स्ट हो फेवरेबल हो, यू हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज आप प्रोफेशनल नहीं हैं। दीज आर द सिली एक्सक्यूजेज के बॉल मूव हो रहा था, थोड़ा सा पिच यूँ था। आपको इस काम के पैसे मिलते हैं, आपने बुरे टाइम में ही परफॉर्म करना अच्छा, है। एक जो और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म 3 इनिंग हो गई तो क्या हुआ, 3 इनिंग हो गई, 4थी इनिंग में कर देगा। तो जब आपका खुद एमेच्योर थिंकिंग है, जो आपकी मैनेजमेंट है, तो फिर प्लेयर्स की बड़ा महदूद, मुझे क्विकली बताइएगा कि जब आप खेलते थे क्या उस वक्त भी ऐसा होता था कि आप खुद ही जो है वो सेल्फ डिसाइड कर लेते थे कि भाई मैं विकेट पे रुक के खेलूंगा, अगले ने आगे बल्ला को चलाना है, अगले ने आगे रन्स करना है, मैं अपने पूरे ओवर खेलूंगा, अपने तौर पर खुद ही अपना रोल डिसाइड कर लेते थे? नहीं, ऐसा होता नहीं। आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, नजर आता है। अब ऐसा हो रहा है ना? ऐसा हो रहा है। बात यह है कि एक तो नेचर, आपकी नेचर क्या है। जब आप थोड़ा सा टाइम लेते हो, मेरी नेचर में था कि मैं थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन जब आपका टाइम आपके बैट पे आने लगा तो फिर आपका बल्ला मूव होने लगता है और फिर आप उसी तरह से खेलना शुरू कर जाते हो। लेकिन जब थोड़ी सी कंडीशन ख़राब होती है इनिशियली तो ज़रूर आपको टाइम लेना पड़ता है कि आप सेटल हो जाओ। वो जो अच्छा टाइम बॉलर का है वो थोड़ा सा निकाल लें आप, क्योंकि आपका टाइम अच्छा आना है। जब आप उसके अच्छे टाइम में आप उसको चांस लेते हो तो आप फिर आप ड्रेसिंग रूम में चले जाते हो। तो ये आपकी सोच के साथ आप क्रिकेट खेलते हो और अपने साथ जो आपका नॉन स्ट्राइकर होता है उसको भी लेकर आप किस तरह चलते हो और आप बोर्ड को देखते रहते हो। T20 क्रिकेट के अंदर हम लोग मेरे ख्याल से 90s से शुरू में 90s में खुर्रम भी हमारे साथ खेला है, कराची जिमखाना या यूथ सेंटर या असगर अली शाह पे हमने T20 क्रिकेट बहुत खेली है। 2-2 रन होते थे 20 ओवर के मैचेस के, तो वो आदत होती है इंसान को। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ आके जिस तरह इखलाक ने शॉट मारी है, और अगर मैं कोच हूँ तो अगला मैच में उसको मैं खिलाऊंगा भी नहीं कि आंखें बंद करके सर उठा के आपने शॉट मार दिया, आप क्या खेल रहे हैं? कह रहे हैं वो जो अब्दुल्ला शफीक ने न्यूजीलैंड में क्या शॉट्स खेली हैं, हैदर अली ने मुसलसल क्या शॉट्स खेलते नजर आ रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपका एमेच्योर माइंडसेट है।
और जो परफॉर्म करता है, अगर लोग ये समझेंगे कि शायद आज हम खुर्रम मंजूर के लिए शो कर रहे हैं, हम खुर्रम मंजूर के लिए शो नहीं कर रहे, हम हर उस टैलेंटेड प्लेयर के लिए बात करते हैं कि जिसने परफॉर्म किया होता है। अगर मैं खुर्रम मंजूरी की बात कर लूँ, चले मुझे याद आ गया इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कि आखिरी जो इन्होंने मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस जो इन्होंने आखिरी खेले हैं, उसमें इनके 200 हैं। एक लिस्ट ए की मैं बात कर रहा हूँ, एक 143 की इनकी इनिंग है, एक 123 की इनिंग है और एक 88 रन की इनिंग है। तो इतना परफॉर्म करने के बाद अगर कोई प्लेयर यहाँ इस सीट पर बैठा है तो आपको अपने गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए और शर्म से मुंह छुपा लेना चाहिए। बात कड़वी है, तल्ख है, लेकिन बात है सच्चाई की और बात है फिर आपकी रुसवाई की कि जो इन जैसे प्लेयर को सिलेक्ट नहीं कर रहे। मैं मुझे अभी इस मैच को क्या कहते हैं, 190 रन हो गए, चेस हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए 190 चेस होते हैं या होने चाहिए। चेस करने किस तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह की हिटें मार के तो आप चेस नहीं कर सकते। आप अगर हमने पिछले मैच भी देखे हैं तो आपने शुरू में गेम को लेकर चले, आखिरी की जिस तरह खुर्रम भी कह रहा है कि जब पुराना हो जाता है बॉल तो आपकी हिटें बड़ी अच्छी लगने लगती हैं। वहाँ पर आप 15-16 रन के ओवर के मैच लेकर जा सकते हो। तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लें, आप थोड़ा टाइम वैसे इफ़ी भाई को भी चाहिए, थोड़ा सा टाइम इफ़ी को टाइम दे रहे हैं आप। इफ़ी भाई ये जो बात करें प्रोफेशनलिज्म की, ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है कि एक बंदा पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस करता है, अपने 100 मिस करता है, नॉट आउट होता है जब श्रीलंकन टीम पे हमला होता है, तो आप उसको तो बिल्कुल डिस्कार्ड किया हुआ है, कैंप तक में नहीं बुला रहे, उसको कहीं भी टीमों में भी कहीं कंसीडर नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आप घर जा जाके बना रहे हैं, एक नई रिवायत शुरू की है। वैसे ही है, देखिए यार, आप एक तो दागदार होने बहुत जरूरी है। ठीक है, क्रिकेट अगर आप खेल लें, आपका या तो माजी में आपके फुप्पा, ताया, चचा, नाना, दादा, मतलब यहाँ तो क्रिकेट इसी तरह चल रही है भाई। आप किसी के रिश्तेदार होंगे, आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आपको कंसिस्टेंट टीम के अंदर कर देंगे वो, आपको खिलाते रहेंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपसे आपकी लॉजिक पूछ जाएगी, भाई ये क्यों खेल रहा है, तो वो बात छोड़कर दूसरी बात शुरू कर देंगे। यानी कि आप हालिया ही अगर सिलेक्टर मोहम्मद वसीम की बात रख लें आप, तो मतलब उनके पास किसी का जवाब ही नहीं होता कि भाई तूने अब्दुल्ला शफीक को क्यों डाला, ये मुतमईन करने के लिए नहीं आया, चाचू कैसे ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कर गए, ये आसिफ अली क्यों जबरदस्ती खेले आ रहे हैं, ये बाबर को मिकी आर्चर ने क्यों 5-6 टेस्ट मैच के लिए गो थ्रू दे दिया, क्योंकि उसको खिलाना, जब खिलाना होता है ना किसी प्लेयर को, तो फिर कोई क्राइटेरिया नहीं देखा जाता, ना उसके स्कोर कार्ड जो आप खुर्रम मंजूर का अच्छा ये बताएं, कोई चीज नहीं देखी जाएगी। आपको खिलाना है तो आप भाई मोइन खान के बेटे भी हो सकते हैं, आप इमाम उल हक भी हो सकते हैं। आपको कहाँ खिला रहे हैं, ये तो मैं सवाल करने वाला हूं। खिलाएंगे, मेरा सवाल सुने ना, मेरा सवाल ये है कि क्या मोहम्मद वसीम क्या इंजमाम से ज्यादा क्रिकेट को जानते हैं, उनसे ज्यादा बैटिंग को जानते हैं? नहीं जानते हैं या नहीं जानते, हाँ या नहीं में बताएं ना। मोहम्मद नहीं जानते ना, तो फिर इंजमाम नहीं खिला रहे और मोहम्मद वसीम मुसलसल खिला रहे थे। नहीं, वो तो एक्सपोज कर रहे हैं, हैदर को नजर तो आ रहा है, आप खुद ही तो कह रहे हैं हैदर कुछ नहीं कर पा रहा। वो भाई वो आगे की बॉल आप देख लें, वो एक ही शॉट आता है उसको मारना, वहीं पे कैसे जा रहा है, बस वो खेलता रहेगा। ठीक है, मगर सोचने वाली बात ये है कि ये लोग कौन है जिनके लड़के हैं ये, तो आपको भी तो पता है कौन लोग ये। ठीक है, फिर वो वसीम से जवाब लें इसका। वसीम के पास तो कहते हैं मैं किसी को जवाब देने नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि नहीं मैंने तो कोई रेड बॉल का प्लेयर नहीं है, और जब किसी टीवी शो में बैठते हैं तो फिर ये कहते हैं कि जी वो आपने सुना नहीं होगा, और उसके बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो महमूद भाई तो उससे मुत्तफिक है, मैं तो उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। इफ़ी भाई से ज़रा ब्रेक के बाद आके पूछूंगा कि ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, घर जा के बताना, टेलीफोन कर करके बताना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस संग में जा रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपने तीनों क्रिकेट एनालिस्ट से इस मैच के हवाले से कि जहाँ पे 190 रन स्कोर कर दिए हैं कराची किंग्स की टीम ने, और यहाँ पे बाबर आजम और ज़ादरान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। खासतौर से ज़ादरान ने जिस अंदाज से मैच को लेकर चले, 71 रन की उन्होंने इनिंग खेली, उन्होंने 190 रन के इस हदफ तक पहुँचने में काफ़ी मदद की कराची किंग की टीम को। क्या नज़र क्या आ रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि जो ओपनर्स हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि अगर नेचुरल अपना गेम खेल रहे हैं या खुद साख्ता तौर पर थोड़ा सा अपना टाइम ले रहे हैं, हो क्या रहा है? नहीं, एक्चुअली देखें, जो लंबा स्कोर कर रहा होगा ना कंसिस्टेंट, वो टाइम ज़रूर ले रहा होगा, क्योंकि वो पिच ऐसी नहीं है, बहुत ही रेयर केस होगा, बहुत ही तेज धूप हो। और जहाँ देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर में शोएब मकसूद आते ही शॉट्स खेल रहे होते हैं, रन निकाल रहे होते हैं, शर्जील छोटी छोटी इनिंग्स खेल रहे हैं, लेकिन शॉट्स तो उनके लग रहे हैं और मिडिल तो कर रहे हैं, तो ये अपनी नेचुरल एबिलिटी भी तो होती है ना? नहीं, नेचुरल होती है, मगर यू हैव टू चेंज। अगर आप नेचुरल एबिलिटी की बात की है, मुझे मुल्तान सुल्तान के ओवरसीज प्लेयर और साउथ अफ्रीकन टेस्ट क्रिकेटर रायली रोसो ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच रायली फॉर ज्वाइनिंग अस। Raylio, are you hearing me? Yes, I hear you. How are you?
मैं अपने प्रोडक्शन टीम से को थोड़ी सी आवाज़ स्टूडियो में थोड़ी बढ़ा भी दें. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट फ्रॉम योर heaviest and busiest schedule. I would like to know about the difference among the major leagues which are playing in subcontinent like IPL and PSL. Yeah, what do you want to know about them? Are you hearing me, Riley? Can you hear me? Hello? Yes. I'm asking about the difference among the major leagues which are playing in the subcontinent like IPL and PSL. What's the difference between the qualities? What's the difference between the wickets? Well, I think nowadays that the cricket is so good all around the world, the difference is not really much difference. It's about executing the basics, I guess, on the day. The PSL's got world-class players. The IPL's got world-class players. Even around the world, all the T20 leagues has world-class players. So it's not really much difference. It's just about who can execute on the day. Okay. And in past you have played with the Quetta Gladiators, and right now you are representing Multan Sultan. So what's the environment of both the teams, Quetta Gladiators and Multan Sultan? What's the environment like? Yeah. What's the environment? The difference of the environment in both the teams? Well, the environments in both the teams are really, really good, especially from the management side of things. Jan Multan is really world-class. But I can't complain with Quetta's environment as well. It's really, really good. And we have seen that you have scored a century against your previous team, Quetta Gladiators. What was the feeling on that time? Oh, it was just relief and hard work that's paid off. I was really looking forward to that game, and like I said, I got an opportunity, and I shouldn't have scored 100, but it was my day on the day, and luckily for me, I scored it. All right, you are a very good player, you are a very good batsman, but right now we are seeing that you are struggling in this tournament. You have scored 94 runs, and your major performance has yet to come. What do you think about it? Well, I haven't faced much at all in this PSL, to be really honest with you. I might have had 2 opportunities to bat. Other than that, I've only come in the last over, or be it we needed 10 to win or something. So I haven't had opportunities what I've had in the previous PSL. So you've got to also take that into account. And my job at the moment is just to try and finish off games rather than setting them up. Right, you have good and great fan following in Pakistan, and people of Pakistan want to see you in South African team. So are you available for South Africa for the next T20 World Cup? Yeah, I am available, but it's obviously the ball's in their court if they want me or not. At the moment, the talks don't look good at all, but you never know what happens in the future. Right, thank you so much Riley Rosso for being with us. और नाज़रीन ये थे राइली रोसो, मुल्तान सुल्तान के हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर के साथ साथ जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं उनको भी शामिल करें. खुर्रम जाते जाते 2-3 मिनट मेरे पास रह गए. अब ये बताइए कितना खुर्रम मंजूर डिटरमिन है, कितना खुर्रम मंजूर तैयार है कमबैक के लिए, और दोबारा से परफॉर्मेंस करते हुए, दोबारा से लोगों को बैट दिखाते हुए सेंचुरी करने के बाद. नहीं, कोशिश कर रहा हूँ. जो लास्ट ईयर गलतियाँ की हैं, अगर मैं उससे मुतमईन हो जाऊंगा तो जो नेक्स्ट ईयर आने वाला सीज़न है हो सकता है बुरा हो. तो कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को भूल जाऊँ, और नई तैयारी कर रहा हूँ. पहले से ज़्यादा फिटनेस पे काम किया है मैंने. 13 kg वेट लूज़ किया है विद डाइट, विद हेल्दी ट्रेनिंग, और 4 महीने हो चुके हैं हमारे मतलब सीज़न ख़त्म हुए हुए. तो फिटनेस की ज़रूरत थी मुझे. आपने क्वेटा ग्लेडिएटर के साथ खेला भी है लास्ट सीज़न, आपने इन्हीं प्लेयर्स के साथ डोमेस्टिक भी खेला. आपको कमी क्या नज़र आ रही है कि इस दफ़ा क्यों इस वक्त स्ट्रगल कर रही है क्वेटा? देखिए, किसी भी टीम पे ये टाइम आ जाता है. ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस के ऊपर से फिर जो मेन स्ट्रेंथ थी जिस पे ये डिपेंड कर रहे थे, ख़ास तौर शेन वॉटसन, वो लास्ट ईयर भी वो इतना नहीं कर रहा उसने परफॉर्म, मगर एक होता है फिर जिस तरह की टीम में एडिट हुए, कटिंग था उस अनफॉर्चुनेट वो नहीं आ पाया, फिर रसल के साथ सीन हो गया, फिर डुप्लिसी के, मतलब एक के बाद एक चीज़ हो रही है. तो टीम को पुश चाहिए होता है, वो नहीं हो पा रहा. कोशिश तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. जी मैं उदय, फाइनल नोट अबाउट कोयटा जी, और या इस मैच के बारे में. कोयटा की बात, कोयटा के बारे में तो काफ़ी बात कर चुके हैं. वही मैंने जैसे कहा था, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, और जो जैसे काफ़ी प्लेयर चेंज भी हुए इसमें, खासकर वॉटसन का बड़ा किरदार था इसके अंदर. जाते थे, 1 सेकंड है मेरे पास. कोयटा का बता दूं आपको जल्दी से. वह कोयटा को अब कप्तान को भी बिठा देना चाहिए, उसकी भी जगह नहीं बनती यार, वो खत्म हो गया. और कल कोयटा का मैच भी है, और इसके साथ साथ कराची का भी कल मैच है. तो कल हमारे साथ है पैनल थोड़ा चेंज होगा. कल कमर
रज़ा इफ़ी के साथ होंगे दानिश परबा शंकर कनरिया। आज के लिए बस इतने। खुर्रम महमूद भाई और कमर रज़ा इफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह कल रात फिर एक दफ़ा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।